जानना, मतलब ये उत्सुकता, ये सभी में वो ब्रह्म दर्शन करता है। गाय सत्वगुणी है, हाथी रजोगुणी है, कुत्ता चाटा उत्तम गुणी है। तो तीनों के अंदर भी वह ब्रह्म देखता है, समान ब्रह्म देखता है, वह ऊपरी शरीर को नहीं देखता। तो एक समान ब्रह्म कैसे देखता है, एक तत्व कैसे देखता है, ये कैसे संभव है? इसका उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति मिलने के लिए गया है, तो देखो ये खेती मेरी है, ये मकान मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये फ्रिज मेरा है, ये टीवी मेरी है, ये कूलर मेरा है। मतलब हर एक वस्तु में क्या है, उसका अपनत्व है। जितनी वस्तुएं हैं उस सारे वस्तुएं उसका संबंध है। तो सबको क्या कहते हैं, ये वस्तु गाड़ी मेरी, गाड़ी में अपनत्व है, खेती मेरी, कूलर मेरा, टीवी मेरा, फ्रिज मेरी, ये स्कूल भी मेरा है, ये मकान भी मेरा है, ये बिल्डिंग भी मेरी है। तो सारे स्थूल पदार्थ में वो अपनत्व देखता है ना? दूसरे के नहीं देखता। जैसे वो उसके पास 100 प्रकार की चीजें हैं, 100 प्रकार के पदार्थ है, उस पदार्थ को देखते ही मेरा मेरा मेरा। तो जो हमें अपने पदार्थ को देख करके अपनत्व का भाव होता है, ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी को जो भी सामने प्राणी आता है उसमें जैसे मेरी आत्मा है, ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये दृष्टांत है कि जैसे वह हर एक चीज में अपना वो मेरा 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 देखता है और देखता है। ऐसे ही ब्रह्मज्ञानी होता है। हाथी हो, घोड़ा हो, गधा हो, जितने भी प्राणी है चेतन, वो कहता है ये सब में सबके अंदर एक ही आत्मा है। देखो ये सिद्धांत है, ये कोई ब्रह्म, ये सृष्टि का सिद्धांत है, इसके बाद कोई सिद्धांत नहीं है। तो कि संसार में एक ही तत्व है, उसे ब्रह्म तत्व कहो, आत्म तत्व कहो, तो कहो उसी एक तत्व ही सारे संसार का आधार है। वो उस आधार को देख करके होता है, वो कहता है कि ये तो चित्र चलते रहते। इसलिए ब्रह्मज्ञानी बाहरी होने वाले जो बदल से, जो विकारों से वह कभी विचलित नहीं होता, उसके मन में कभी कोई दुख नहीं होता। तो ये यहां से शुरुआत 5वें अध्याय की हो गई है ब्रह्मज्ञानी। फिर जिसने ऐसे जो देखता है वह ब्रह्मज्ञानी कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये लक्षण सारे घटते हैं। माता जी ने राम नाम संकीर्तन चलाया, आश्रम बनाया, भक्तों को शिक्षा दिया हुआ है। माता जी शिक्षा नहीं देती तो फिर माता जी का ब्रह्मज्ञान कम नहीं होता। क्यों कि भगवत न्याय से ध्यान हमेशा रखना, भगवान को हमेशा ये रखना कि ये श्लोक का हमेशा याद रखना, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन ज्ञानवक्तुमौर्तव्यम। जो लोक संग्रह में वापी भगवत पाद शंकराचार्य जी को ज्ञान हुआ था, क्या जरूरत थी भाष्य लिखने की, गुफा में बैठ जाते, तो ज्ञान हो गया। लेकिन नहीं, क्योंकि कुछ शरीर प्रारब्ध, कुछ ईश्वर प्रेरणा से वो शरीर से उनका काम होता है। तो महाराज जी कभी भी बोलते थे, अरे देखो सुनो, देखो भाई दूर से महात्माएं हुए, इनसे कुछ काम ले लो। काम ले लो का मतलब थोड़ी फावड़ा चलाना है, मतलब अरे भाई इनसे कुछ उपदेश ले लो, इनसे कुछ बोलो, कुछ ज्ञान ले लो। ये हमेशा कहते थे बाहर जाने पर। तो ये जो ब्रह्म ज्ञान है, तो इस ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए लक्षण उसके उपाय है और ब्रह्मज्ञानी के भी लक्षण है। तो ब्रह्मज्ञानी के लक्षण भी हम साधकों के लिए एक मार्गदर्शन होता है। शुरुआत यही से हुई है। बोले ऐसे ब्रह्मज्ञानी कैसा होता है, न कृषित प्रियम प्राप्य न द्विजेत प्राप्य च प्रियम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो
ब्रह्मण स्थितः, यह जो ब्रह्मज्ञानी है, तो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, वह कैसा है? वह ब्रह्म स्वरूप में आत्मा निर्दोष स्तम, इसलिए वह ब्रह्म में स्थित है, स्थिर बुद्धि है और सपो रहित है। उद्दिष्ट वस्तु को प्राप्त होकर के वह खुश नहीं होता और अनिष्ट वस्तु को देख करके उसके मन में कोई क्रोध नहीं होता, उसके मन में कोई ये नहीं होता। इष्ट वस्तु दो प्रकार की होती है, जो हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे अनुकूल कार्य हो, हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन हमेशा हमारे अनुकूल कार्य नहीं होता। भगवान के भी घर में अनुकूल कार्य नहीं होगा। भगवान राम थे, सबने भगवान राम जी को गद्दी पर बिठाने का निश्चय किया, कल गद्दी का पट्टाभिषेक होना है, परंतु विधि का विधान मानो, इधर शिक्षा के लिए मानो, उनकी गद्दी चली गई और उनको जंगल में जाना पड़ा। तो राम के मन में बहुत क्रोध आना चाहिए था, तलवार लेकर के सबको मारना चाहिए था। अरे मैं गद्दी पे बैठने वाला हूँ, मेरा कौन विरोध करता है, एक विरोधी को मैं तलवार से काट दूंगा। लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, गद्दी भी तो भी ठीक है, नहीं भी तो भी ठीक है, यही कहते हैं ये भगवान। तो ऐसे ही ये भगवान का जो चरित्र होता है, ये हमारे लिए कहने का मतलब परिस्थिति बदलती रहती है, हमेशा एक जैसी परिस्थिति किसी के भी जीवन में नहीं रहती। तो इन परिस्थितियों को सहन करने की शक्ति उस ब्रह्मज्ञानी के अंदर आती है। ब्रह्मज्ञानी कहाँ से हुआ होती? विचारों से। क्या करते ना, कोई बात नहीं, हो गया, चला गया। कांच का ग्लास है, बच्चों के हाथ से भी गिरेगा तो टूटेगा और बड़ों के हाथ से भी गिरेगा तो टूटेगा, लेकिन बच्चों के हाथ से ग्लास टूट गया तो पीटना शुरू कर दिया, ग्लास को टूटा। और हमारे हाथ से गिरेगा तो हम कैसे पीटेंगे? नहीं, वो सही है। क्यों कि सावधानी पूर्वक काम करने के लिए, उसको समझाने के लिए उपदेश ठीक है। कि बच्चों को नहीं, तुम सावधानी पूर्वक काम करो, और सावधानी पूर्वक काम नहीं करना चाहिए, इसलिए उसीलिए छोटा मोटा दंड देते, वो भी कोई अपराध नहीं है। तो यहाँ कहते कि वह ब्रह्मज्ञानी महापुरुष है, उसके सामने कुछ जाए, उसके अनुकूल भी हो जाए। अनुकूल का ना एक अनुकूल होते हमारे यहाँ कहते हैं भाई बहुत गर्मी पड़ गई है, बहुत प्रतिकूल हो रहा है, बहुत ठंडी पड़ गई है, बहुत बारिश हो रही है। अब इस पर हमारा तो नियंत्रण तो है नहीं है, इन चीज पर प्रकृति पर हमारा नियंत्रण नहीं है कि हम कल चाहे तो मंत्र बोल करके बारिश करवा दे और मंत्र बोल करके ठंडी कम करवा दे, परंतु हमारे हाथ में है, हम अपने शरीर रक्षा के लिए जो उपाय वो कर सकते हैं। ये कहा है कि इसका अर्थ ये नहीं है कि शरीर रक्षा नहीं, शरीर रक्षा के लिए कार्य करने का विधान शास्त्रों में कहा गया है, जो कि शरीर माध्यम धर्म साधन, ये प्रेरणा भी आपके प्रारब्ध से आ जाती है, क्योंकि भगवान कहते ददामि बुद्धि योगम तम, भगवान उसको बुद्धि देते तुम ऐसा कार्य करो। भाष्य में कहते हैं केवल आत्मदर्शन प्रिया प्रियाप्ति संभवा, जो आत्मा में रमन होता है उसके जीवन में प्रिय और अप्रिय संभव नहीं है। तो हम कहेंगे समुद्र में ये आर्य समुद्र है, ये पैसिफिक महासागर है, एक अटलांटिक महासागर है। समुद्र में कोई दीवार बनी हुई है, ये नंगल डैम है, ये और कोई डैम है, और कोई डैम नहीं, ये कई समुद्र है, ये कई समुद्र है। लेकिन जहाँ जहाँ जिस नाम से देश है, उस समुद्र को हम उस नाम से पुकारते हैं, अलग अलग समुद्र नहीं है, समुद्र एक ही है, वो खाली हम स्थिति से नाम भेद करते हैं। ऐसे ही उस ब्रह्मज्ञानी के लिए कोई भेद नहीं है, प्रिय अप्रिय कोई भेद नहीं है।
हम अपने दृष्टि से मानते हुए गुरु जी को ये देगा तो ये अपनी भावना, लेकिन महापुरुषों के दृष्टि में कोई प्रिय अप्रिय नहीं, जो तो आत्मा में स्थित है। जो आत्मा में स्थित नहीं है उनके दृष्टि से प्रिय प्रिय होते हैं। ये ब्रह्मज्ञानी के लक्षण है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी माता जी के विपरीत नहीं, कोई छोटा बच्चा आ जाए, कोई वृद्ध आ जाए, कोई बालक आ जाए, तो यहाँ क्या कहते हैं, बोले ये द्वार जैसी अवस्था वैसी व्यवस्था। जैसे छोटे बच्चों सब स्कूल होता है, तो स्कूल में भी वर्ग होते हैं ना। छोटे बच्चों का 2 तक का अलग शिक्षा होती है, 5 से 8 क्लास तक शिक्षा अलग होती है, 10 से 12 तक अलग होती है। ये कई स्कूल होने के बाद भी बच्चों की जो उम्र है, जो अवस्था है, उसी अनुसार व्यवस्था और ज्ञान होता है। तो ऐसे ही माता जी छोटे बच्चों के लिए क्या सिखाना है, बड़ों के लिए क्या सिखाना है, वृद्धों के लिए क्या समझाना है, तो सबको अलग अलग प्रकार के ज्ञान दिया जाता है। और जब उनको एक ज्ञान हो गया है तो सबको एक जैसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं, क्योंकि वो ज्ञानी है, उन्हें पता है कि क्या करना है। इसलिए शास्त्र ने कहा है कि अधिकार जैसा उपदेश यथा अधिकारम तद उपदेशम। किसी को रुचि कर्म में, कर्म में लगा के, किसी को उपासना में उपासना करो, किसी का अधिकार भक्ति में भक्ति में करो, क्योंकि सबकी रुचि एक जैसे नहीं होती है। कई गुरु जी तो ब्रह्मज्ञानी है, किसी को बोलते मंदिर में झाड़ू लगाओ, किसी को बोलते सत्य की सेवा करो, किसी को बोलते पेट को पानी डालो, आश्रम में होता है ना, किसी को बोले मंदिर में पूजा करो, किसी को भंडार में समझो, कि व्यवस्था और अधिकार भिन्न भिन्न होता है। ये बाहरी व्यवहार देख करके हम नहीं कह सकते कि ये ब्रह्मज्ञानी है, नहीं है। इसी में ही हमेशा व्यक्ति हम लोग कोई भी धोखा खाते हैं, तो उनकी स्थिति कैसी होगी ये कोई हम नहीं कह सकते। हाँ, उसके 10-12 लक्षण है, उसमें से कोई लक्षण भी हो सकता है। ब्रह्मज्ञानी उन्मत्त भी होते हैं, पिशाचवत भी होते हैं, बालवत भी होते हैं, और भगवत शंकराचार्य जैसे और माता जी जैसे भी होते हैं। व्यवहार होते हुए भी पद्म पत्र विवाम बसा, पद्म पत्र विवाम बसा, कि जो कमल का पत्र होता है उस पत्ते पर कितना पानी गिरता तो पानी रुकता नहीं, वो निकल जाता और पत्ता गिला भी नहीं होता। तो ऐसे ही कर्म करते हुए भी लक्षण है ब्रह्मज्ञानी के। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी हमेशा रहते हैं। देखिए महाराज जी तो सतयुग में, त्रेता युग में बहुत ब्रह्मज्ञानी थे, अब आजकल नहीं है, ऐसा नहीं है। कभी भी किसी बीज का नाश नहीं होता, कभी भी हाँ कम ज्यादा होता है, हर जगह पानी होता है। जब बाढ़ आती है तो सब जगह पानी सुलभ हो जाता है, थोड़ा सा सर्दी में और कम हो जाता है, और गर्मी में और थोड़ा पानी कम मिलता है, लेकिन पानी का नाश नहीं होता, उसकी लेवल कम ज्यादा लेवल हो जाती है। ऐसे ही संसार में स्थिति के अनुसार ब्रह्म ज्ञानियों की लेवल भी कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी नहीं है ऐसा कभी नहीं है। क्यों कि राम जी के समय के लोग दाल चावल गेहूं खाते थे, और आज में वही खाते खाते आ रहे हैं, तो नष्ट हो गए क्या? नहीं नष्ट। वो जो उनका बीज है, बीज कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानियों का कभी अभाव नहीं होता। अभी समय अधिक हुआ है, इतना ही कहते हुए